चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ में। केजीएमयू को एक बड़ी सौगात यहां पर मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। प्रदेश का एकमात्र चिकित्सा संस्थान है जिसने पिछली एक सदी की 2 बड़ी महामारियों का सामना किया है। जब वह पिछली सदी में महामारी आई होगी उस समय केजीएमयू शैशवावस्था में था, लेकिन जब इस सदी की दूसरी महामारी के रूप में कोविड-19 का सामना हम सबको करना पड़ा था, तो केजीएमयू पहला संस्थान था जिसने इस बीमारी से लड़ने के लिए जांच की सुविधा का केंद्र अपने आप को बनाया था और पहले 100 पेशेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कोविड-19 की जांच की सुविधा की यहाँ पर जो जांच प्रारंभ की थी उसमें केजीएमयू से ही वो प्रारंभ हुआ था। और आज उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कितनी ढेर सारी उपलब्धियों को आज 120 वर्षों की इस यात्रा के दौरान आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लोकार्पण करके, न्यू कार्डियोलॉजी विंग का भी हम लोगों ने लोकार्पण किया है। और मंच पर आने के उपरांत हम लोगों ने यहां पर आकर के इस सेंटर में आकर के जनरल सर्जरी विभाग के नवीन भवन के लिए 500 बेडेड ट्रॉमा सेंटर के और पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के लिए, ताकि केजीएमयू के नए प्रशासनिक भवन के लिए भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया है। यह अपने आप में किसी भी संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। याद रखना, व्यक्ति हो या संस्था, इन दोनों की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने समय की गति के साथ अपने आप को कैसे तैयार करके रखा है। जो लोग समाज की गति से 10 कदम आगे चल करके सोचते हैं, करते हैं, वे प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ करके लोगों के लिए एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो समय की गति के अनुरूप भी नहीं चल पाते तो उनकी कालचक्र में दुर्गति भी तय है। और याद करना कि यह हम पर निर्भर करता है कि हमें प्रगति करनी है या दुर्गति की मार सह करके गुमनाम जीवन को व्यतीत करना है। ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम समय की गति के अनुरूप चल रहे हैं तो लोक मंगल की इस कामना के लिए स्थापित केजीएमयू जैसे संस्थान यह न केवल संस्थान को बल्कि आप में से प्रत्येक चिकित्सक को भी यशस्वी बनाएगा, उनका नाम होगा। और जैसे यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी जाते हैं तो जॉर्जियंस के नाम वहां पर या उनके ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, उनकी अपनी उपस्थिति वहां पे देखने को मिलती है। और 120 वर्ष की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया किया होगा और कुछ नया कर भी रहा है। हम लोग लखनऊ में देखते हैं, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि क्या स्थिति है पेशेंट की। और लखनऊ में भी मैं इस बात को अनुभव करता हूं क्योंकि प्रदेश भर के पेशेंट आते हैं, अन्य अगल बगल के राज्यों के भी और नेपाल जैसे देशों से भी बहुत सारे पेशेंट जब लखनऊ में आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी बनती है कि हमें केजीएमयू या एसजीपीजीआई में कोई बेड मिल जाए, उपचार की सुविधा प्राप्त हो जाए। ये पेशेंट की जो प्रायोरिटी है वह केजीएमयू या एसजीपीजीआई क्यों बन गई? क्योंकि उसे विश्वास है कि वह जाएगा तो उसे उपचार मिलेगा, वह जाएगा तो स्वस्थ होकर के वापस जाएगा। न्यू कार्डियोलॉजी विंग में भी हम लोगों ने वहां पे देखा, कुछ पेशेंट भर्ती थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उसमें से कुछ लोगों का आज और कुछ का कल यहां पे एंजियोप्लास्टी होनी है।
मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनके अंदर आत्मविश्वास झलक रहा था। आत्मविश्वास इस बात का कि हाँ, ये भर्ती हुए हैं तो स्वस्थ होकर के जाएंगे। याद रखना, व्यक्ति बीमार तब होता है जब उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आने लगते हैं। नकारात्मक विचार जब उसको घेरते हैं तो वह उसकी बीमारी का कारण भी बनता है, और जीवन के किसी क्षेत्र में जब वह नकारात्मक विचार उसको घेरते हैं तो उसकी अवनति को भी वह अपने साथ लेकर के चलते हैं। हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को नहीं आने देना है। हम लोगों ने पहले भी कहा, आज इस क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। अभी हम लोग आईआईटी कानपुर के साथ मेडटेक पर एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आईआईटी कानपुर, यहां से टेक्नोक्रेट निकलेंगे, लेकिन नहीं, अब वह मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी अपने एक नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ हम लोगों का प्रयास है कि लखनऊ से केजीएमयू और एसजीपीजीआई उसके साथ जुड़े। इस फील्ड में हम दुनिया की उन चुनौतियों का सामना कर सके जो आज दुनिया में बहुत एडवांस स्टेज में आ चुकी है। अभी हमें उसमें बहुत कुछ करना है, और सौभाग्य से यहां पे उत्तर प्रदेश में आज उस प्रकार की सुविधाएं हैं। सरकारें आपको उस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हमें भी प्रोएक्टिव रोल के साथ उसे लेकर के उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। एक बड़े अभियान के साथ इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में भारत ने एक नई प्रगति की है। भारत की प्रगति पूरी दुनिया के अंदर सराही जा रही है। भारत की आर्थिक क्षेत्र में प्रगति दुनिया को आकर्षित कर रही है। याद करिए, 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत का चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना, एम्स जैसे संस्थान जो देश के अंदर अपने आप में स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते थे,